नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कर्नाटक में सीएम पद पर सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगने के बाद अब विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायदें तेज हो चुकी हैं। सीएम के शपथ समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है और इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टैलिन और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को भी शामिल किया गया। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर को निमंत्रण नहीं दिया गया है। उधर बात बागेश्वर धाम की करेंगे। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बिहार के अंदर जुर्माना लगा है। दरअसल बाबा जिस गाड़ी में बैठे थे उन्हें मनोज तिवारी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीछे वाली सीट के ऊपर बैठे हुए थे और पटना ट्रैफिक पुलिस को शिकायत मिली कि बाबा और मनोज तिवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, जिसके बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने मामले की जांच की और शिकायत को सही पाया, जिसके बाद उनके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों के तबादले करना अब शुरू कर दिया है और उसके बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार का तबादला करने के पीछे मुख्य मकसद खुद और आप मंत्रियों के खिलाफ जारी जांच को दबाना है। और सचदेवा ने यह कहा कि सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में जारी भ्रष्टाचार को सामने नहीं आने देना चाहते। सीएम इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जन विरोधी नीतियों का प्रतीक है। अवैध अतिक्रमण को लेकर पंजाब सरकार अब सख्त नजर आ रही है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए। सीएम मान ने ट्वीट करते हुए पंचायत और शामलात के साथ साथ वन विभाग और अन्य सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा करने वाले 31 मई तक कब्जा हटाने की अपील की है और लोगों को हिदायतें दी गई हैं। इसके साथ ही सीएम मान ने यह कहा कि अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो 1 जून से सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती नजर आएगी। दिल्ली शराब नीति केस में बुरी तरह से फंसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की 5वीं चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। इससे पहले ईडी ने 4 मई को कोर्ट में 5वीं चार्जशीट दाखिल की थी और ईडी ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को मास्टरमाइंड माना था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को इस पूरे मसले पर सुनवाई की और 19 मई के लिए इसको टाल दिया गया। माना यह भी जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी सिसोदिया की भूमिका को लेकर नई जानकारी पेश कर सकती है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला कर लिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह आगामी 5 जून यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर अयोध्या के राम कथा पार्क के अंदर जन चेतना महारैली का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधित्व संजीव सिंह ने यह बताया है कि इस महारैली में देश भर के बुद्धिजीवियों से इस बात पर चर्चा होगी कि गंभीर अपराध के मामले में कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करने वालों से कैसे निपटा जाए। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें देश भर से संतों, महंतों और राजनीतिक लोग और सामाजिक संगठन के साथ साथ कानून के जानकारों को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय अध्यक्षों सभासदों को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करारा हमला बोला। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ताकत लोकसभा चुनाव में जनता के सामने नहीं टिक सकती। अखिलेश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कायरता के बचाव में आकर पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करती है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के अन्याय का हर स्तर पर संगठित होकर मुकाबला करने की हिदायत दी है। उधर बात राष्ट्रीय लोक जनता दल की करेंगे, जहां पर उसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी एकता को धार देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उपेंद्र ने यह कहा कि जो लोग बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने की तैयारी में उसका मंसूबा सफल नहीं होगा। विपक्ष को अगर एकजुट होना होता तो वो कब का एकजुट हो चुका होता और कुशवाहा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब अपने काम से ऊब चुके हैं, इसलिए वो अन्य राज्यों में घूमकर टाइम पास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव नरहेड़ा में 9 साल के मासूम पर
पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया है और पिटबुल ने बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला, जिसके बाद घायल बच्चे को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां बच्चे की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने इसे दिल्ली रेफर कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चे घर के बाहर खेल रहा था और इसी दौरान एक आवारा पिटबुल कुत्ता वहां पर आकर खड़ा हो गया और बच्चे पर झपट्टा मार दिया। खूंखार कुत्ते ने बच्चे के पैंट, मुंह, पैर, हाथ, जांघ को बुरी तरह से घायल किया है और नोच तक डाला। बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार और पड़ोस के लोग बाहर निकले हैं और उन लोगों ने किसी तरह पिटबुल के जबड़े से बच्चों को छुड़ाया। घटना के बाद इलाके के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। हमारे लड़के के साथ में हुई है। बच्चा वहाँ पे खेल रहा था, ये कुत्ता कहीं से आया और उस कुत्ते ने बच्चों को फाड़ दिया। कौन सा कुत्ता था भैया? पिटबुल। थाना खरखौदा क्षेत्र के ग्राम नरेरा में एक पिटबुल द्वारा एक बच्चे को काटने की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया था इसमें, और संबंधित विभाग द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। अगर कोई तहरीर आती है, यदि कोई तहरीर प्राप्त होती है पुलिस को तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।